यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज है? ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। जितने भी दहशतगर्द है पाक अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान ने बनाया है, इसमें कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। किसी को ये नहीं गोद का पता भी किस गोद में से हैं, सिखों में से हैं, हिंदुओं में से हैं। मेरे बाप ने ये बताया कि हम रतन सिंह जो था वो हमारे उधर था, महाराजा किरण की औलाद में से हम हैं। करप्ट है तो करप्ट साबित हो रहे हैं ना। कौन करप्ट है? मोदी में ये फर्क है कि वो जो है तो इसलिए कॉलेज नहीं जाती। कॉलेज नहीं जाती, वैसे पेपर देते हो। भारत के डॉक्टरों ने पाकिस्तानी लड़की को दिया नया जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तान से आई हुई लड़की का हार्ट फेल कर गया था। उसके हार्ट का एक सफल ऑपरेशन करके उसको नया जिंदगी दिया। और दोस्तों वो जो हार्ट था एक भारतीय का हार्ट था। जी हाँ दोस्तों, इस पे पाकिस्तानियों का बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी चचा ने कहा कि हम लोग पहले से ही हिंदू ही थे। पाकिस्तानी एक भाई ने कहा कि जितना भी आतंकवादी गतिविधियां होते हैं सारा गतिविधियां पाकिस्तान में शुरू किया जाता है और पाकिस्तान में ही उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक पाकिस्तान के भाई ने इसे एक्सेप्ट किया। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान के कराची की आयशा राशिद को भारत के चेन्नई में जीवन दान मिला। यहाँ की एनजीओ ऐश्वर्या ट्रस्ट ने एमजीएम हेल्थ केयर में 19 साल की आयशा के हार्ट ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च उठाया। बहुत अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। आप इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू फॉर, क्योंकि मुझे वीज़ा दिया और मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। आयशा बहुत ज़्यादा सिक थी और हमने इमरजेंसी में रिक्वेस्ट डाली थी और एक्सेप्ट हुई। फिर हमें वीज़ा मिला, हम यहाँ पर आए। प्रोसीजर में ये था कि आते ही इसको कार्डियक अरेस्ट आया था और डॉक्टर्स ने काफ़ी जद्दोजहद करके इसको बचाया और मीन्स के बिल्कुल डेड पोजीशन पे थी। आयशा बीते कई साल से दिल की बीमारी से जूझ रही थी। 2019 में पहली बार दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें भारत लाया गया और मैकेनिकल पंप इम्प्लांटेशन किया गया। उससे भी जब हालत नहीं सुधरी तो हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। It became very difficult to treat her in that country. I was in constant touch with treating doctors as to how to manage her, and she really needed to come back here for further treatment. And getting a visa was very difficult. For us, any patient are patients. We don't look at religion or place or anything because all are patients. So we will do whatever is possible from our side. So in this case again, we didn't look at whether she is a Pakistani or Indian or anything. She is a patient, young girl. If she survives, she will do well. So that is one thing. Second, again, we don't look at whether they have money or not. ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्टर्स दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है तो आज उसकी मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। क्या खबर थी? खबर ये थी वो इंडियन दिल लगा है उसके अंदर। हाँ, तो ये ठीक किया गलत किया? पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। ये बात आप पाकिस्तानी को करके तो देखें, पाकिस्तानी जज्बे में, हिम्मत में, एक मेहमान नवाजी में, हर चीज में सबसे आगे हैं। ठीक और ये नजर भी आते हैं। अच्छा, आप कुछ कहने लगे थे या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था इतनी इंडिया में पॉजिटिव नहीं है लोगों के माइंड में जितनी पाकिस्तान में है। आप मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। इसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है,
सबसे पहले इंसानियत है। तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मजहब को साइड पे रखें। सबसे पहले इंसानियत है। तो इस इंसान को अप्रिशिएट करने के बजाय वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री को अप्रिशिएट किया जाएगा। पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है ना, कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, ये वो, मतलब कि जिस तरह मैंने कभी भी दोनों कंट्रीज, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया। पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया है। सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं उनको भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता है। वो करप्ट है तो करप्ट साबित हो रहे हैं ना। कौन करप्ट है? मोदी। कैसे करप्ट है ये भी बताएं। ये तो नहीं पता लेकिन लो जी, जब पता ही नहीं है तो आप कैसे जवाब दे देते हैं? बताएं मुझे, आपको कैसे लगता है वो करप्ट है? पता नहीं। आपको क्या लगता है? आपने जवाब दिया कि वो है करप्ट, तो आपको क्या लगता है कैसे? आप अपना बताएं। मुझे नहीं पता, इसलिए तो कह रही हूँ कि वो करप्ट हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, शुरू इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम कहते हैं। क्या है? इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ कौन सा कानून पास किया उन्होंने, बताएं। कोई भी नहीं नहीं पता। हमें ये फ़र्क है कि वो जो है मीन्स के क्या कहते हैं उसको, कंफ्यूज हो गई मैडम। मुझे नहीं हो गया है। कुछ तो बोलो यार, सोशल मीडिया पे कुछ तो बोलो। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ? कभी इंटरव्यू नहीं दिया मैंने। मेरी तरफ देखकर बात करो ना, देखो कैमरे की तरफ। बताओ आप क्या करते हो? सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में हो तो कॉलेज में भी ऐसे ही रहते हो या वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन है आपकी? नहीं, मेरी कोई पार्टिसिपेट नहीं है, मैं ऐसे ही रहती हूँ बस। तो ऐसी यूथ कैसे तरक्की करेगी जब तक हम एक्टिव नहीं होते? पढ़ती हूँ ना तो इसलिए कॉलेज नहीं जाती। कॉलेज नहीं जाती, वैसे पेपर देते हो? कॉलेज नहीं जाती है, पेपर देती आपको लगता है कि मतलब हमारी यूथ जब तक इस तरह से खुलकर बात नहीं करेगी या कॉन्फिडेंट नहीं होगी तब तक हम ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा एक्टिव हो जाओ। 4 स्टेट्स हमारी, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान एंड इंडिया, जो 4 बॉर्डर हम शेयर करते हैं, उसमें से 3 के साथ तो हमारे जो है ना स्ट्रेटेजिकल ताल्लुकात ही बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान ने ये जो अपनी इंडिया के साथ ट्रेडिंग बंद की है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो पुष्पक विमेन नाम का स्पेस शटल है, वो कामयाब हो गया है। वो जो उनका प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया, बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। पाकिस्तान ही ने तालिबान को बनाया था। जितने भी दहशतगर्द है पाक अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान ने बनाया है, इसमें कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मैंने नहीं दी, ये वाज़ेह है, नजर आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो है पाकिस्तान के पहले नेबरिंग कंट्री के साथ कोई इतने ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे जैसे कि इंडिया से या ईरान से। तो इसकी वजह से अगर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे जो है रिलेशन डैमेज होगा। पाकिस्तान के सुपार को पहले बनाए थे अयूब खान ने, लेकिन आप पाकिस्तान के अचीवमेंट देख ले, अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं हुई सुपारको की। मैं ये कहूँगा कि इंडिया के साथ अब हमारी कंपैरिजन बनती नहीं। अगर अफगानिस्तान के साथ ओपन करें या इंडिया के साथ ओपन करें, इंडिया इतना बड़ा मतलब कि एक्सपोर्टर है, अब एप्पल तक की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। हम यहाँ पे चाइना का मोबाइल भी नहीं बना सकते। साथ ही उसामा बिन लादेन को उन्होंने ट्रैप किया, अटैक किया, मार दिया। इससे बड़ी बात है कोई, एक इतना बड़े इंटरनेशनल टेररिस्ट को इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के साथ ही बगल में उन्होंने मार डाला। कि अफगानिस्तान की तरफ से जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से अब पाकिस्तान के बॉर्डर से जो अफगान और इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है वो भी बंद करवा देंगे। कहीं ना कहीं मोड़ पे, किसी न किसी मोड़ पे इंडिया के साथ ताल्लुकात बना लेंगे। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी का नेबरिंग कंट्रीज, आप इंडिया की बात करें, 500 बिलियन प्लस के उनके डॉलर्स में रिजर्व हैं। एज फार एज अगर हम हमें देखते हैं तो हमारे रिजर्व तो अफगानिस्तान से भी कम है। और जैसे आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी हम ट्रेड खत्म कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे चलेगा? इंडिया की, इसरो की ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। कार अगर आप इंडिया चले जाएं, वो खुद उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं और वो आई थिंक 4 लाख में एंड यूजर को पड़ रही बहुत है। सस्ती है फिर तो ये तो। सस्ती इस वजह से कि मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं ना, वो डेवलप वहाँ पे हो रही है चीज़। पाकिस्तान के इंडिया और अफगानिस्तान की मैं ट्रेडिंग रुकवा दूंगा, बंद करवा दूंगा। आपको नहीं लगता कि वो और भी 100 तरीके हैं ट्रेडिंग करने के, वापस में ट्रेडिंग कर लेंगे? बहुत अच्छे लोग हैं वो, हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ भी, हमारे साथ भी उन्होंने किया है। हम शीशा ग्लासेस वगैरह वहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे। खुद जाते थे लेने के? जी मैं खुद जाता रहा हूँ, मेरा वालिद साहब भी गए हैं, एक मरतबा गए हैं। मेरे वालिद साहब अमृतसर के रहने वाले महाजन है पीछे से। हम तो किसी को ये नहीं गोद का पता भी किस गोद में से हैं, सिखों में से हैं, हिंदुओं में से हैं। यार मेरे दादा ने, मेरे बाप ने ये बताया कि हम रतन सिंह जो था वो हमारे उधर था, हम महाराजा किरण जो था, महाराजा किरण की औलाद में से हम हैं। हिंदू था, वो कंप्यूटर होते हैं, लेंसोमीटर होते हैं जो इनको चेक करते हैं, नंबर वगैरह चेक करते हैं, वो होते हैं।
और ट्रायल बक्स होते हैं जो आई साइट को चेक करते हैं, उसके साथ वो भी होते हैं हमारे पास। वो भी ये चीज़ें पाकिस्तान से नहीं मिलती जो आपको भारत जाना पड़ता है स्पेशली? हमारे बेबल जो पाकिस्तान में वो भी कोई चीज़ की तैयार कोई भी नहीं हुई, कोई चीज़ तैयार नहीं हमारे हुई बेबल। जी वहाँ पे मिलती सारा, इसके जो मटीरियल होता है ना वहाँ से ही आता है, इंडिया में से आता रहा। हिंदू ही ऐसे ही मिलते जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाए थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। दिल्ली देखा सर जी, आगरा गए हैं, हमने नई दिल्ली भी देखी है, जितनी दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। हम तो महाजर हैं वहाँ के, यहाँ पे हमारे पास एक इंची जगह भी नहीं है। वहाँ पे मेरा दादा जो बिल्डिंगों के मालिक थे, वहाँ पे अमृतसर के ऊपर उनका होटल था मेरे दादा का। हाँ जी, मकान इतने थे हमारे। हाँ जी, अमृतसर के ऊपर सादी हाथी दरवाजा, वहाँ के हम रहने वाले। वहाँ पे कपड़ा मंडी वहाँ पे बन गई जहाँ पे हमारी राइश थी मेरे दादा की। तो हम क्या कर सकते हैं, ये घूमते हमें क्या गया, कुछ नहीं दिया। मेरे वाले साहब आज तक महाजर हैं, कुछ मिला ही नहीं उनको। कि आज भी प्याज देना 15 रुपये 10 रुपये किलो, वहाँ पे बिक रहा 15 रुपये किलो है। तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपये किलो बिक रहा है प्याज, तो लेते क्यों नहीं? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता रहा, टमाटर बहुत आता रहा हमारा, वो भी बंद हो गया। लेकिन तजारत तो बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा चला था, दोनों मुल्कों का काम चला था। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान के लोगों का क्या प्रतिक्रिया था इंडियन सा हार्ट जो एक पाकिस्तानी लड़की को लगाया गया। अच्छा पॉजिटिव मैसेज था उधर से भी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को छोड़ के पहले इंसानियत को थैंक यू बोलना चाहिए, उस देश को थैंक यू बोलना चाहिए। तो भाई मैं भी आपको थैंक यू बोलता हूँ कि अगर आप जैसे सोच वाले हर एक व्यक्ति पाकिस्तान में हो जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बढ़िया हो जाएगा। और चचा के बात से आप कितना सहमत है दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चचा ने कहा कि हम लोग हिंदू ही थे, कन्वर्जन के द्वारा हम लोग मुस्लिम हो गए, आज भी हमारे जो बाप दादा का जो जमीन जायदाद है इंडिया में पड़ा हुआ है, इंडिया में हमारा बहुत सारे रिलेटिव है, रिलेशन है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा इन पाकिस्तानियों का ओपिनियन, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप का एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।